हेलो दोस्तों। तो फाइनली आज हम रे कास्टर को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा बाद में डिस्कस करना था, बट मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जो रे कास्टर के बारे में पूछ रहे थे, तो फिर मैं सोचा चलो उसको पहले कर लेते हैं। तो बेसिकली रे कास्टर है बहुत सी आसान चीज़, बट कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। मुझे भी किया था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि व्यूअर्स क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं रे कास्टर में। तो मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल तरीके से आपको समझा सकूँ। तो प्रोग्रामिंग में जाने से पहले हम एक बार बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और क्यों यूज़ की जाती है। ठीक है। तो रे कास्टर को आप एक टॉर्च की तरह समझ के चलो। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास एक यहाँ पर टॉर्च पड़ी हुई है। ठीक है, ये एक टॉर्च है मेरी। थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखती, बट ये टॉर्च है। ठीक। अब इसमें से लाइट पास होती है जो कि स्ट्रेट जाती है। ठीक है, लाइट एकदम स्ट्रेट जाएगी। अब इस टॉर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ये टॉर्च अभी इधर पड़ी है, हो सकता है यहाँ पे पड़ी होती, हो सकता है यहाँ पे पड़ी होती। ठीक है। तो इस टॉर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि इसकी पोजीशन क्या है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है इस टॉर्च का कि इसकी डायरेक्शन क्या है। देखो अभी जो है लाइट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। ठीक, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। हो सकता है अगर मैंने नीचे रखी हुई हो, ठीक है, यहाँ पे टॉर्च पड़ी है कुछ इस तरीके से, ये मान के चलो ये मेरी टॉर्च है। ठीक है, इस केस में इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर की तरफ, है ना। तो किसी भी टॉर्च को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक कि वो पड़ी कहाँ पे है, हमारे स्पेस में रखी किधर है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। रे कास्टर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब इस टॉर्च को आप एक रे कास्टर समझो कि आपको एक तो इसकी जगह बतानी है कि ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और इसको एक डायरेक्शन बतानी है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, इतना तो इसका बेसिक कंसेप्ट है कि ये है क्या चीज़। अब आता है कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक। अब देखो, हम सीधा चल रहे हैं रोड के ऊपर, हमारे सामने कुछ आने वाला है, हमारी किसी से टक्कर होने वाली है। हमें कैसे पता चलेगा, हमारे तो आंखें हैं, हमें दिख जाता है कि सामने से कुछ आ रहा है। ठीक, मान के चलो मैं आपकी आंखें बंद कर दूं, फिर तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि सामने से टक्कर होने वाली है, आप तो सीधा उसमें टकरा जाओगे जाके। तो रे कास्टर का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपके अंदर रे कास्टर फिट होता तो आप एक पर्टिकुलर रे छोड़ते रहते। ठीक, और उस रे से आपको पता चलता रहे, जैसे आपने देखा होगा कि जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उनका भी कुछ ऐसे सिस्टम होता है वर्क करने का। वो एक वेव छोड़ते हैं, और कोई चीज़ टकरा, किसी चीज़ से वो वेव टकराती है और वापस उनके पास आती है, उन्हें पता चल जाता है कि सामने कुछ है। ठीक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये किस तरीके से काम करता है, बट चमगादड़ों के अंदर ऐसा कुछ होता है। तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। आपने एक रे कास्टर क्रिएट करना है, उसको पोजीशन बतानी है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ रेस छोड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान के चलो इस रे के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, मान के चलिए हमने यहाँ पे कोई बॉक्स बनाया हुआ था, वो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, तो इस रे कास्टर को पता चल जाएगा कि अरे भाई ऑब्जेक्ट आया है। ठीक, अगर मान के चलो इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट होता तो इसको वो भी पता लग सकता है कि अच्छा दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं मेरे आगे। ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसके कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोरिदम को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम 3GS के अंदर देखेंगे डायरेक्ट ये कैसे काम करेगी ये चीज़। ठीक, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा इतना ही है, इसको ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए हमको। आप लोगों का टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ठीक, सबसे पहला मैंने काम क्या किया है, अपने गेम सीन के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज हमें क्या करना है, देखो आज के इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, माउस की पोजीशन के साथ हम थोड़ा सा काम करेंगे, तो हमें उस माउस की पोजीशन को ट्रैक करते रहना है कि अभी माउस हमारा कहाँ पर है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक वेक्टर 2 क्रिएट कर लिया है अपनी क्लास के अंदर, दिस डॉट पॉइंटर। ये एक वेक्टर 2 है, इनिशियली तो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारा रेंडर वाला जो हमारा माउस का जो मूवमेंट होगा उसके अंदर हमें एक इवेंट लगाना है। जैसे ही माउस हमारा मूव होता रहेगा, इस पॉइंटर की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। ठीक, तो अब माउस मूव के लिए हमने क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है। अब इस माउस मूव फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमारा माउस की करंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें अपने इस पॉइंटर वेक्टर के अंदर सेव करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला कोऑर्डिनेट को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखो यार, हमारी स्क्रीन है, इसका पिक्सल लेफ्ट में कितना भी जा सकता है, राइट में कितना भी जा सकता है, वो स्क्रीन साइज़ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, बड़ा कर दूँ, ठीक है, तो उस पिक्सल की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी, मतलब हमारी बाउंड्रीज जो है चेंज होती रहेंगी। तो चेंज ना होती रहे और हमारा प्रोग्राम हर जगह पे सही से काम करे, हर स्क्रीन साइज पे सही से काम करे, तो हम नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट कर देते हैं। नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट करने से क्या होगा, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो बिल्कुल राइट में होगा -1, सॉरी बिल्कुल लेफ्ट में होगा -1, बिल्कुल राइट में होगा +1, और बिल्कुल टॉप में होगा +1। जो वाई की वैल्यू होगी बिल्कुल टॉप में होगी +1, और बिल्कुल नीचे होगी -1। तो ये हो गया नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि हम 1 और -1 की बाउंड्री के बीच में रह रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने अपने पॉइंटर की वैल्यूज़ को सेव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन अभी ये हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को
मतलब एग्जीक्यूट नहीं करवाया, कहाँ हमने बताया नहीं है प्रोग्राम को कि ये वाला इवेंट कब कॉल होगा। तो आपको याद होगा, अगर आपने इनिशियल वीडियो देखी होगी, हमने सेटअप इवेंट्स का एक फंक्शन बनाया हुआ है, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते रहेंगे, जितने भी हमारे इवेंट्स का काम होगा वो हम यहाँ डाल देंगे। तो माउस मूव करना ये बहुत ही बेसिक सा इवेंट है जो कि हर प्रोग्राम में यूज़ हो ही सकता है, इसीलिए हमने इसको गेम सीन क्लास के अंदर डाला है। यहाँ पे इसको एनेबल करने के लिए हमने ये कर दिया कि विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर माउस मूव। जब भी माउस मूव होगा हमारी विंडो पे, तो हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है, और इसके पास हमारा इवेंट का इन्फॉर्मेशन भी हमने पास कर दिया। इसी के अलावा मैंने 2 फंक्शन और बनाए हैं। आज के इस प्रोग्राम की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बट फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने क्रिएट कर लिया। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहे हैं, माउस डाउन और माउस अप। इसका क्या काम है, माउस डाउन का, जब भी हमारा माउस डाउन होगा तो हम एक फ्लैग सेट कर रहे हैं, इज माउस डाउन, इसको हमने ट्रू कर दिया। और जब भी माउस अप हो जाएगा तो हम एक फ्लैग को सेट करेंगे, इज माउस डाउन को फॉल्स, कि अब माउस डाउन नहीं रहा, वो अप हो चुका है। इनको भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। आज के प्रोग्राम में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट नेक्स्ट हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने माउस का काम अभी यहाँ पे कर दिया सारा। और इसमें एक और मैंने बग क्या देखा था अपने प्रोग्राम के अंदर, जो हमने ऑर्बिट कंट्रोल्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे देखोगे हमने दिस डॉट ऑर्बिट कंट्रोल एक सेट किया हुआ है। इसके ऊपर हमने एक चीज़ नहीं की, वो क्या चीज़ थी, हमने इसको अपडेट नहीं करा था अपने रेंडर मेथड के अंदर। तो ये अपडेट करना ज़रूरी है। अगर इसको आप अपडेट नहीं करोगे तो जब भी आप कोड के अंदर कैमरा की पोजीशन को चेंज करोगे ना, तो वो ठीक से वर्क नहीं करेगा, वो फेल होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कैमरा बग ना दिखाए, कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ना शो करे, तो आप ये ज़रूर यहाँ पर कॉल कर देना। ठीक है, तो इसके साथ हमारा, और जो हमारा गेम सीन की बेस क्लास है वो हमारी सेट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने आज के प्रोग्राम के मेन चीज़ की तरफ, जो कि रेकास्टर था। अब रेकास्टर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है, इसकी हमें 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं। एक तो इसका हमें बताना है कि किस पोजीशन पर ये पड़ा हुआ है, और दूसरा हमें इसको बताना है कि किस डायरेक्शन में हमें रे को अपनी छोड़ना है। ठीक, तो हम सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं सेटअप फंक्शन के अंदर। सेटअप फंक्शन आपको पता ही होगा कि जो भी हम नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो सेटअप फंक्शन के अंदर करते हैं, और उनके अंदर जो भी एनिमेटिंग बिहेवियर, डायनामिक बिहेवियर दिखाना होता है वो अपडेट फंक्शन के अंदर करेंगे। तो हमने क्या किया, एक रे कास्टर का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक, उसके साथ हम यहाँ पे अब कुछ बॉक्सेस बनाने वाले हैं बहुत सारे, जो कि रैंडम पोजीशन में होंगे। तो हम उसके लिए एक एरे बना लेते हैं ताकि हम बाद में उनको एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप हमने कितनी बार चलाया, 100 टाइम्स। तो यानी कि हम 100 बॉक्सेस बनाने वाले हैं। ठीक है, उस 100 बॉक्सेस की जो पोजीशंस मैंने रखी हैं वो रैंडम रखी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे मैथ डॉट रैंडम को मैंने कॉल किया है। ये फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में हमें एक वैल्यू देगा। अब इस वैल्यू को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ओवरऑल ये हमें क्या देने वाला है, 0 से लेके 100 के बीच में रैंडम वैल्यूज़ देने वाला है। बट हमें 100 तक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 50 तक चाहिए। तो हमने कर दिया -50। इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइनल रैंडम वैल्यू मिलेगी वो होगी -50 से लेके +50 तक। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, और z की वैल्यू आ जाएगी। हमने रैंडम वैल्यूज़ इनके लिए फाइंड कर ली। उसके बाद हमने क्या किया है, एक हमने बॉक्स क्रिएट किया है। बॉक्स का कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, इसके अंदर हमने ज्योमेट्री दी हुई है सिर्फ 5 डायमेंशन की, एक्स वाई जेड में, और स्टैंडर्ड मटेरियल हमने यूज़ किया है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा हमने ऑप्शन पास नहीं किया है। बहुत ही बेसिक सा हमने बॉक्स बनाया हुआ है। बॉक्स की पोजीशन हमने सेट कर दी है, जो भी एक्स वाई जेड हमने ऊपर क्रिएट किए हैं। और उसके बाद बॉक्सेस को मैंने कहाँ पुश कर दिया, जो हमारा बॉक्स, सॉरी, जो बॉक्स क्रिएट किया है इसको हमने बॉक्सेस के एरे के अंदर पुश कर दिया है, और अपने सीन के अंदर भी ऐड कर दिया है। ठीक, अब बॉक्सेस के अंदर हमने क्यों पुश किया, बिकॉज अपडेट के अंदर हम इसको फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपडेट के अंदर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जितने भी बॉक्सेस हैं हमारे पास उन सबका कलर हमने सेट करना है एफ 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 एफ। मैंने क्यों किया है, एफ एफ का मतलब होता है वाइट। ठीक है, तो आप देखोगे अभी सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं वो वाइट कलर के हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ग्रे का शेड दिख रहा होगा, वो सिर्फ इसीलिए बिकॉज लाइट की वजह से, जहां भी लाइट पड़ी है वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं, देखो। ठीक है, ये लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा रे कास्टर था, यहाँ से ध्यान ध्यान से देखना आप, हमने ऊपर क्रिएट तो किया है, लेकिन उसका कोई हमने ना तो पोजीशन दी है, ना उसको कोई डायरेक्शन दी है, कुछ नहीं दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इसको डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन और पोजीशन दोनों। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारा रे कास्टर होता है उसके अंदर काफ़ी सारे मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड होता है सेट फ्रॉम कैमरा। सेट फ्रॉम कैमरा बेसिकली क्या करता है, हमारे कैमरा की पोजीशन को लेगा। ठीक है, ये भी पोजीशन बताने का एक तरीका है कि हमारा कैमरा, हमने बता दिया कि कैमरा जिस भी पोजीशन पे है तूने वहाँ से ट्राई करना है। ठीक है, वहाँ से हम, वहाँ पे हमारी रे कास्टर की पोजीशन को सेट करना है बेसिकली। तो जो कैमरा की पोजीशन होगी वही रे कास्टर की पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा पॉइंटर है, दिस डॉट पॉइंटर, पॉइंटर क्या है, जो कि हमने यहाँ देखो गेम, जो हमारी गेम सीन है उसके अंदर क्रिएट किया हुआ है, और उसको हम माउस मूव के अंदर अपडेट भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वही हमने क्या है कि जो हमारा पॉइंटर है, यानी कि हम गेम सीन के अंदर जहाँ भी हमारा माउस है अभी, वो जगह, दोबारा इस बात को समझो, कैमरा से स्टार्ट कर और जहाँ पे भी हमारा माउस का पॉइंटर है वहाँ पे जा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, वो हमने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी। रे कास्टर को बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पोजीशन एंड डायरेक्शन। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन तो हमने बोल दी जहाँ पे कैमरा पड़ा है, और मान के चलो माउस मेरा इस जगह पर है अभी, माउस मेरा इस ऊपर जगह पर है, तो इससे हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, पोजीशन भी हो गई और डायरेक्शन भी हो गई, दोनों चीज़ें हो गई। तो वही काम हमने किया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन फाइंड किया कि हमारा रे कास्टर कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस
के लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमारा रे कास्टर तो हमें चाहिए ही चाहिए। उस रे कास्टर के अंदर एक फंक्शन होता है इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कितने ऑब्जेक्ट्स को हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, उसको हमें एक एरे देना पड़ता है, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम इसको देंगे। तो रे कास्टर क्या करेगा, जो हमने एरे दिया उसके हर एक ऑब्जेक्ट को चेक करेगा, क्या ये ऑब्जेक्ट मेरे साथ इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो वो बता देगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। हमने सारा का सारा एरे इसको यहाँ पे दे दिया बॉक्सेस का, इसने हमें रिटर्न किया है। रिटर्न क्या किया है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इंटरसेक्ट्स। यहाँ पे आप देखोगे इसने हमें कुछ रिटर्न किया है, रिटर्न करता जा रहा है, अपडेट के अंदर है ना, बिकॉज ये चलता जा रहा है, कोई बात नहीं। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक मैश मिल गई है। ठीक, तो अभी मैं इसको यहाँ से कंसोल लॉग हटा देता हूँ, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बार कंसोल लॉग कर गया है। अभी इस इंटरसेक्ट्स के अंदर हमें क्या मिला है, इस रे कास्टर के साथ जितने भी बॉक्सेस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, हर एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि मैंने देखो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया, जितने भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट नाम की प्रॉपर्टी मुझे मिली। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली वो मैश ही है हमारी, जो भी मैश इंटरसेक्ट हो रही है वो मैश मिली। उस मैश के अंदर एक मटेरियल होगा, मटेरियल क्यों है, बिकॉज देखो हमने स्टैंडर्ड मटेरियल दिया था ना उसको, तो वो मटेरियल भी हमें यहाँ मिल गया। उसके अंदर एक कलर भी होगा उस मटेरियल के अंदर, और उस कलर को हमने सेट कर दिया किस में, ये रेड के लिए की कोड होता है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 बार एफ है उसके बाद 4 बार जीरो है, इसका मतलब होता है रेड। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखो, जहाँ जहाँ पे भी मेरा माउस जाएगा वो हिस्सा रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हमारे कैमरा से हमारे माउस तक एक रे जा रही है, और वो रे जिस भी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है। देखो यहाँ पे, ये ये देखो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखो, एक क्यूब के ऊपर अपना माउस मैं लाया एक क्यूब के ऊपर, लेकिन उसके पीछे के कुछ क्यूब हैं वो भी हमारे रेड कलर के हो गए। तो रे कास्टर यही काम कर रहा है फिलहाल यहाँ पे, बिकॉज जितने भी ऑब्जेक्ट उससे टकरा रहे हैं वो सारे के सारे रिटर्न कर रहा है मुझे। ठीक है, यही रीज़न है कि जितने भी ऑब्जेक्ट पीछे थे वो सारे के सारे रेड कलर के हो रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करने की ट्राई करता हूँ, अब मैंने जूम कर दिया तो रे कास्टर थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे इस वाले में देखो, यहाँ पे भी ठीक चल रहा है कि मैंने एक क्यूब को रेड किया और उसके पीछे वाला भी रेड हो गया, बिकॉज रे कास्टर क्या कर रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा है, जो जो इंटरसेक्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे मुझे रिटर्न करवा रहा है। तो रे कास्टर का कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है। आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस चीज़ की। बट क्योंकि मुझे इसको समझने में इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी आए। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स वगैरह में डाल देना, मैं क्वेरीज का आंसर कर दूंगा। थैंक यू।